हेलो स्टूडेंट। हम आपका अपने YouTube चैनल एम अकेडमी में स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली है हमारे पास 2.4 जिसके आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 हैं इसमें लिखे हुए। अब इन 4 क्वेश्चनों को करने से पहले इस प्रश्नावली में कुछ सर्वसंख्याएं हैं, 7-8 सर्वसंख्याएं हैं, उनको हम पहले लिखते हैं जो ईज होंगे इसमें। तो देखिए, पहली सर्वसंख्या हमारे पास ईज होगी जो आप शुरू से पढ़ते आए हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसंख्या होगी बेटा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब प्लस वाला था तब प्लस का 2ab आया था। अब a माइनस बी माइनस का है तो 2ab माइनस का आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास प्लस ही प्लस के हैं, ठीक। अब इसके बाद में आता है हमारे पास वर्गांतर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। अब इसके लिए तीसरी सर्वसंख्या होगी हमारे पास एक्स प्लस ए, दूसरे में एक्स माइनस एक्स प्लस बी। अब इसका मान क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास यहाँ प्रयोग हो गए। अब ये 4 हो गए हमारे पास। अब इसके बाद में आता है हमारे पास क्यू वाला। तो क्यू वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब इसको हम खोल देंगे तो यहाँ करके हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा जाए तो ये वाला पोर्शन इधर उठ करके आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यू। तो ये क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अब इसको जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाली हमारी सर्वसंख्या बनेगी। अब यहाँ से हम क्यू की बात करते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यू। अगर हम यहाँ करेंगे तो होल क्यू आ जाएगा। अब इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी यहां पर हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहां पर माइनस आएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखिए इसमें हमारे पास, अब ये थे हमारे पास 2 पद, अब हम लेते हैं यहाँ पर 3 पद, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पद हो गए। तो इसमें सर्वसंख्या क्या बनेगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारे पास a प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा 7 8 9 10 11, तो ये होगी बेटा हमारे पास 12। यानी ये 12 सर्व समीकरणों का रूप जो है हमने आपको लिखा दिया है। अब यही सर्व समीकरणें इन क्वेश्चनों में प्रयोग की जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब इसमें दे रखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या नीचे दे रखी है इनके हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे को x + 4 और दूसरे में दे रखा है x + 10। अब हमने आपको जो सर्व समीकरण लिखाई थी कि x + a, दूसरे क्वेश्चन में x + b, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहां पर सर्व समीकरण हमारे पास कौन सी वाली आ जाएगी, x + a, दूसरे क्वेश्चन में x + b = x² + a + b प्लस x + a + b, ये वाली सर्व समीकरण से प्रयोग होगी सी। अब यहां पर देख रहे हैं हम कि जो x है वो तो x दे ही रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x² + 4 + 10 x प्लस, अब है हमारे पास ab की जगह क्या, a क्या है हमारे पास 4 और b क्या है हमारे पास 10, तो 4 × 10, तो ये हो जाएगा बेटा x² + 10 और 4 14 x + 40। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कहता है कि x + 8 और दूसरे में दे रखा है x - 10। अब देखिए सर्व समीकरण हमारे पास यही वाली ही होगी इसमें भी, तो यहाँ पर x² है तो x² रखेंगे प्लस, अब a + b, तो a हो गया 8 और b हो गया हमारे पास -10, तो a प्लस, अब प्लस माइनस मिलकर के ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -10 x प्लस 8 × -10। अब ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, कोई अगर पद हमारे पास माइनस का है तो माइनस में ही रखना है, न कि प्लस में रखना है। अब यहाँ पर हो गया x²। अब देखिए 10 में से, सॉरी बेटा यहाँ 8 है, अब 10 में से 8 जाएगा क्योंकि 10 ज्यादा है माइनस का, तो बचेगा हमारे पास -2x -10 8 80, तो ये आंसर हो गया दूसरे वाले का। अब है हमारे पास तीसरा वाला पार्ट। अब तीसरे वाले पार्ट में क्या कहता है कि 3x + 4 दूसरे में दे रखा है हमारे को 3x - 5 अब यहाँ पर देखना है हमको x की जगह पर क्या रखना है, हमको 3x² रखना है, तो x² है वहां रखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा 5 × 3x प्लस 4 × -5, तो देखिए ये हो गया बेटा हमारे पास 9x²। अब इसमें बचेगा हमारे पास 1 -1 × 3x और ये हो जाएगा प्लस माइनस में करके -4 × 5 = 20, तो ये संख्या बनेगी 9x² - 3x - 20। ये वाला आंसर हो गया कौन से वाले का, तीसरे वाले का। अब चौथा वाला लेते हैं। यहाँ पर हम चौथा वाला पार्ट है हमारे पास बेटा 22² प्लस 3/2, दूसरे कोष्टक में दे रखा है 22² - 3/2। अब इसमें हमारे पास देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये तीन जो थे वो एक ही फॉर्मूले से हुए, इसमें आ गया दूसरा वाला है वर्गांतर वाला, a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है, a² - b² से, इससे हम इसको प्रयोग करके ज्ञात कर देंगे इसका आंसर।
अब देखिए a बराबर कितना है हमारे पास 22 स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे हम 22 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरा क्या है हमारे पास माइनस, अब b क्या है हमारे पास 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू बनेगी बेटा y की पावर 4 माइनस 9/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बचा हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास पांचवा, तो पांचवे को करते हैं इसमें। तो ये दे रखा है 3 माइनस 2x, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 3x। बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, यहां पर x नहीं है बेटा, ये 3 ही है। तो ये है हमारे पास 3 प्लस 2x। इसमें भी हमारे पास वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 माइनस 2x है, इसमें 3 प्लस 2x है, तो वर्गांतर से ही निकालेंगे इसे। तो देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्यों, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब इसके बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या कहता है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इनका हमें गुणा नहीं करना है, करना क्या है कि जो हमने सरल समीकरण अभी आपको प्रयोग करके दिखाई पहले क्वेश्चन में, इसी प्रकार से इसमें भी प्रयोग की जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 103 गुणा 107। अब 103 को हम कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, इनटू अब 107 को कितना लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो सर्वसम का वही है हमारे पास जो अभी हमने लिखी। अब देखो इसको a बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ 100, और b बराबर मान लेते हैं बेटा हम, सॉरी यहाँ पर x बराबर है हमारे पास 100, और a बराबर है यहाँ पर 3, और b बराबर है यहाँ पर हमारे पास 7। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a x प्लस a, दूसरे कोष्टक में x प्लस b, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ये वाले फॉर्मूले से हम रख देंगे। अब वैल्यू हमने इसमें मान ही ली है, तो इसमें मान रख देंगे। तो देखिए अब x बराबर कितना है 100, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास प्लस ए बी, तो 3 प्लस 7, अब इंटू एक्स, एक्स जगह पे क्या आ जाएगा 100 प्लस ए इंटू बी, यानी 3 गुणा 7। तो देखिए 100 का वर्ग करेंगे तो एक पे 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 7 और 3 कितने हो गए 10 गुणा 100 प्लस 7 या 21। तो ये हो गए बेटा हमारे पास एक पे 4 जीरो प्लस 100 ढाई 1000 प्लस 21। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो इकाई का अंक क्या है हमारे पास 1, और इसमें क्या है 0 0, 1 आ गया। अब ढाई का अंक क्या है 2, और यहाँ इसमें 0 0, तो 2 आ गए। अब तीसरा अंक क्या है 0 इसमें, और इसमें तीसरा अंक क्या है 0, तो 0 आ गया। अब हमारे पास चौथा अंक क्या है 1, और यहाँ चौथा अंक क्या है हमारे पास 0, तो 1 आ गया और 1, यानी 11 0 21। ये वैल्यू हमारे पास इसकी बनेगी, कौन से वाले की, पहले वाले। अब देखिए बेटा हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 95 गुणा 96। अब इस संख्या को कितना लिख सकते हैं हम, आधार 100 पर लेंगे तो 100 माइनस 5, 100 में से 5 घटाएंगे 95 बचेगा, और ये वाला कितना बनेगा बेटा हमारे पास 100 में से 4 को घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 96। अब देखिए यहाँ पर यानी जो 100 में से 5 घट रहे हैं तो यही माइनस का आ गया, यही माइनस का आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 100 मान लेते हैं, a बराबर कितना हो गया हमारे पास माइनस का 5, और b बराबर कितना हो गया हमारे पास माइनस का 4। अब हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने ऊपर अभी लगाया है,
तो देखिए x है इसमें, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब हमारे पास क्या होता है माइनस, यानी a प्लस बी है, अब यहाँ पर माइनस का है तो -5 और प्लस माइनस मिलकर माइनस ये भी हो जाएगा 4 इंटू 100 प्लस -5 गुणा माइनस का 4। अब ये हो गया बेटा हमारे पास 10,000 और ये हो गया हमारे पास 4 और 5 9 दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही आएगा 9 गुणा 100। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 पंजे 20। अब ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 10,000 माइनस 100 का 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस 20। अब ये हमारे पास 900 हमारे पास काय के हैं माइनस के, 20 किसके हैं प्लस के, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 10,000 माइनस, अब बचेंगे कितने 900 में से 20 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 880। अब 880 को हम 10,000 में से घटा देंगे तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 में से 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ रह गए हमारे पास 0 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ से 2.5 लेकर के जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ रह गए हमारे पास 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया 9, तो ये हमारे पास 9,120 इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास बेटा तीसरा वाला पार्ट, जो इसका तीसरा वाला पार्ट शेष बचा हुआ है उसे देखते हैं। वो है हमारे पास 104 गुणा 96। अब देखिए 100 से ये 4 ज्यादा है, ये 100 से कम है तो इसको लिख लेंगे हम 100 प्लस 4। अब यहाँ इसको लिखेंगे 100 माइनस 4, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वसम कब लगेगी a प्लस बी, वो x a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो यहाँ a बराबर कितना हो गया हमारे पास 100 और b बराबर कितना हो गया यहाँ पर 4। तो अब सर्वसम का बनेगी हमारे पास a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये वाला हम इसमें प्रयोग कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारे पास a, अब ये है a स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अब b की जगह पर कितना आ जाएगा 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 10,000 माइनस 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 16। अब 16 को इसमें से हम घटा देंगे तो देखिए यहाँ से 2.5 लेके जाएंगे, 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ रहेगा हमारे पास 9, 9 में से 1 गया 8। अब इन दोनों जीरो की जगह पे क्या संख्या शेष बचेगी 9 9 के बचेंगे 9,984। ये इसका आंसर हो गया कौन से वाले का, तीसरे वाले का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें कहता है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का वर्णखंड कीजिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर है 3, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अब गुणनखंड करने के लिए क्या होगा इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं तो देखो ये जो संख्या बन रही है ये 3 का स्क्वायर है 9 और x जो है ये x का स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब यहां पर 2 इंटू 3, अब ये पूरी संख्या ले लेंगे 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखने से क्या प्रयोग हो रहा है बेटा, अब ये संख्या बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें प्रयोग कौन सी हो रही है तो देखिए ये बन गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये वाली सर्वसम का इसमें प्रयोग हम करेंगे। अब यहां पर a बराबर जो है हमारे पास 3x है तो ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। जब हमने इस सर्वसमीकरण का प्रयोग इसमें कर दिया, अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे, एक कोष्टक में 3x प्लस y और दूसरे कोष्टक में भी 3x प्लस y।
ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारे पास वर्ग चढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स गुणा एक्स। उसी प्रकार से हमने इनको लिख दिया। अब इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, 4y² माइनस 4y और प्लस 1। अब देखिए बेटा इसको क्या लिखेंगे हम, 2y का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू, अब 2y है एक ही जगह पर तो यहाँ 2y कर देंगे इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें माइनस वाली सर्वसम का प्रयोग हो जाएगी, तो ये बन गया हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर से। ये सर्वसम का ऐसा प्रयोग करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें a की जगह पे क्या है हमारे पास 2y, तो यहां लिख देंगे हम 2y। अब b की जगह पे क्या है हमारे पास, b² की जगह पे 1 है, और यहाँ जब 1 है तो हमारे पास b बराबर क्या आ जाएगा 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे 2y माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में भी क्या आ जाएगा 2y माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो गया कौन से वाले का, सेकंड वाले का। अब आते हैं हम थर्ड वाले पर। अब थर्ड वाला हमारे पास दे रखा है x² माइनस y² अपॉन 100। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम चेंज कर लेंगे तो x² माइनस y/10 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर हम हमारे पास सर्वसम का कौन सी लगेगी बेटा, इसमें लगेगी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b से। ये वाला इसमें प्रयोग कर देंगे, कौन सा वाला, वर्गांतर वाला। तो देखिए थोड़ा इधर आते हैं इसके लिए। अब यहाँ क्या है हमारे पास a प्लस b, तो इसमें आ जाएगा x प्लस y/10, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस b है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस y/10। तो ये इसका आंसर हो गया कौन से वाले का, तीसरे वाले पार्ट का, यानी तीसरा भी क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर चौथा वाला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि उपयुक्त तो सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब इसमें प्रसार करा रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने लिखाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, वही वाला e जो होगा इनमें। तो देखिए चौथे का पहला जो रखा है हमारे पास, इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है हमको, सर्वसमीकरण लिखनी है बेटा इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां पर हमको देखना है कि जो वैल्यू दे रखी है ये कौन से की क्या वैल्यू दे रखी है बेटा। तो देखिए यहाँ a बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है। a बराबर क्या है हमारे पास x, b बराबर क्या है हमारे पास 2y, और c बराबर क्या है हमारे पास 4z। ठीक, अब हमें लिखेंगे यहाँ कि सर्वसमीकरण मान रखने पर, सर्वसमीकरण में मान रखने पर, जब हम इसमें सर्वसमीकरण मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x² प्लस, अब b का मान कितना है हमारे पास बेटा 2y, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस c का मान क्या है हमारे पास 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू, अब b की जगह पे हमारे पास 2y प्लस 2 इंटू, अब b की जगह पर 2y इंटू 4z, c हो गया प्लस 2 इंटू, अब c की जगह पर क्या है हमारे पास 4z इंटू a की जगह पर क्या है हमारे पास x,
ये हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x इंटू 2y, तो 2 दूनी 4 एक्स वाई बन जाएगा। अब इसमें क्या बनेगा बेटा हमारे पास 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस 16 वाई जेड। अब ये क्या बनेगा हमारे पास 2 चौके 8 प्लस 8 जेड एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कौन से वाले का, पहले वाले का। अब आता है हमारे पास सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में क्या दे रखा है, इसमें माइनस दे रखा है। यहाँ ध्यान रखना है बेटा जो माइनस दे रखा है तो माइनस की जगह पे माइनस ही पद लगना चाहिए। अब इसमें 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए a बराबर कितना है हमारे पास 2x है, यानी a बराबर है 2x, और b बराबर क्या है बेटा हमारे पास माइनस का y, और c बराबर क्या है हमारे पास z। तो यहां लिखेंगे सर्वसमता में, सर्वसमता में मान रखने पर, सर्वसमता कौन सी होगी, सर्वसमता यही वाली लगेगी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब पहला क्या है हमारे पास a स्क्वायर, तो देखिए यहां हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास b स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, अब c क्या है हमारे पास z है तो यहां हो जाएगा बेटा z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब क्या आ जाएगा a की जगह पर 2x इंटू, अब b की जगह पर माइनस का y प्लस 2 इंटू b की जगह पर माइनस का y आ जाएगा इंटू, अब यहां पर c क्या है हमारे पास z, ये z है प्लस 2 इंटू, अब क्या है हमारे पास c की जगह पर क्या आ जाएगा z इंटू, अब हमारे पास क्या है a 2x। अब इसको हम खोल, जो वर्ग है वर्ग को हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब देखिए y का के ऊपर सम पावर है यानी 2 है तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें जो हमारे पास प्लस करके 2 इंटू 2x इंटू माइनस का y है तो ये प्लस माइनस में लेकर एक माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 x y। अब इसमें भी हमारे पास एक ही माइनस है तो ये हो जाएगा 2y/z माइनस का 2y/z। अब ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 दूनी 4zx प्लस का 4zx। ये हमारे पास आंसर था कौन से वाले का, जो दूसरा दे रखा है उसका। अब थोड़ा से हटा देते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास तीसरा वाला पार्ट है इसमें, तो तीसरे वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें दे रखा माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a बराबर कितना दे रखा है माइनस का 2x, b बराबर कितना दे रखा है 3y, और c बराबर कितना दे रखा है 2z। अब सर्वसमिका में इसके मान लगा देंगे। सर्वसमिका मान रखने पर, अब सर्वसमिका कौन सी है, जो हमने अभी लगाई थी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सी वाले सर्वसमिका में हम इसके मान लगाएंगे। अब a बराबर है हमारे पास माइनस का 2x, यहां रखेंगे बेटा माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस, अब c बराबर क्या है हमारे पास 2z, 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब a की जगह पर कितना है हमारे पास माइनस का 2x, कोष्टक में लिखेंगे इसको माइनस है तो 2x इंटू, b की जगह पर क्या है 3y प्लस 2 इंटू यानी BC, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 3y इंटू
2z, अब प्लस 2 इंटू, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है सी ए, तो सी क्या है हमारे पास 2z इंटू ए की जगह पे माइनस का 2x, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए दो का वर्ग करेंगे, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर माइनस, अब इसमें एक माइनस है तो माइनस आएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 x y। अब ये दोनों प्लस के हैं तो यहां प्लस रहेगा, 2 तिया 6 6 दूनी 12 बाई जेड। अब देखिए यहां इसमें, अब ये इसमें एक माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जेड एक्स। तो ये जो आंसर था वो तीसरे वाले का क्लियर हो गया। अब बचे हमारे पास बेटा इसमें 3 और, तो हम करते हैं यहाँ पर चौथा वाला। अब चौथा वाला कह रहा है कि 3a माइनस 7b और माइनस c, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, सर्वसम का हमारे ये पास यही है, सर्वसमिका के प्रयोग से। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b प्लस 2 इंटू माइनस का 7b इंटू माइनस का c प्लस 2 इंटू माइनस का c इंटू 3a, ये हमने यहां पर खोल दिया। तो देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा नीचे लेंगे, 9a स्क्वायर प्लस 7 7 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां तक हमारे पास ये वर्ग खुल गया इसके। अब देखिए इसमें देखते हैं तो चिन्ह केवल एक ही है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो 2 तिया 6 6 7 42 42 ab। अब देखिए इसमें भी हमारे पास चिन्ह है माइनस के, तो 1 और 2 दो चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 7 14 बी सी। अब इसमें देखते हैं, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं दिया तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो 2 तिया 6 सी ए। तो ये हमारे पास हो गया आंसर चौथे वाले का। अब बचे हैं हमारे पास पांचवा और छठवां। अब है हमारे पास चौथे का पांचवा वाला पार्ट, इसमें दे रखा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे पास दो पद माइनस के हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो माइनस का वाला पद है माइनस वाला ही पद रखना है, ना कि प्लस वाला रखना हो, सर्वसम का वही रहेगी। तो यहां पर देखिए a बराबर, अगर छांटना चाहो तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2x, b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5y और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3z। तो देखिए यहां पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से यहां पर हम ले लेंगे। तो देखिए यहां पर मान रख देंगे, मान रखने पर अब a की जगह क्या है हमारे पास माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस b की जगह पर क्या है 5y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस c की जगह पर क्या है हमारे पास माइनस का 3z, तो 3z का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे प्लस अब है 2ab, तो 2 इंटू माइनस का 2x इंटू अब b की जगह पर क्या है 5y, अब यहां से लेंगे प्लस 2 इंटू अब b की जगह पे 5y
इंटू सी की जगह माइनस का 3z प्लस 2 इंटू अब सी ए की जगह पर सी क्या है हमारे पास माइनस का 3z है इंटू अब ए क्या है हमारे पास माइनस का 2x है। अब इसको बना लो तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि ये कितना बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 25 22 स्क्वायर प्लस 3 तिया 9z स्क्वायर। अब इसमें एक माइनस है तो ये चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। 2 दूनी 4 4 5 20 एक्स वाई। अब इसमें भी हमारे पास एक माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस आ जाएगा। 2 5 10 10 तिया 30 22z। अब इसमें हमारे पास दो माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 तिया 6 6 दूनी 12 जेड एक्स। ये हो गया बेटा हमारे पास कौन से वाले का 5वें वाले का। अब बचा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट है 4 का 6वां। तो देखिए इसमें दे रखा 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें सरसमका का प्रयोग करेंगे। जो सरसमका हमारे पास लिखी हुई है इसी का प्रयोग करेंगे। यहां लिखेंगे सर्व समका के प्रयोग से। जब सर्वसमका का प्रयोग करेंगे बेटा इसमें हम तो क्या हो जाएगा। यहाँ a बराबर कितना है हमारे पास 1/4 ए, b बराबर क्या है माइनस 1/2 बी और c बराबर क्या है यहाँ पर हमारे पास 1। तो यहाँ लिखना चाहो लिख लो। तो a बराबर हो गया 1/4 ए, b बराबर कितना हो गया माइनस का 1/2 बी प्लस सॉरी c बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम इसके मान रखेंगे किसमें सर्वसमका में। तो देखिए 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अब इसमें क्या आएगा बेटा हमारे पास 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 1/4 ए इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 बी प्लस यानी ए भी हो गया। अब 2 इंटू बी सी। अब बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 बी और सी की जगह पे आ जाएगा बेटा 1 प्लस अब आएगा हमारे पास 2ca। तो 2 इंटू सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 1/4 ए। अब इसी को बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा बेटा 1/16 4 चौक 16 ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे देखो 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये बचेगा बेटा 1/4 ए बी माइनस का माइनस 1/4 ए बी। क्यों कहिए एक ही इसमें माइनस है। अब इसमें भी हमारे पास कितना है एक ही माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 से इसमें 2 को खत्म कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास बी। अब इसमें क्या है 2 से हम 4 को खत्म करेंगे 2 बार तो ये बन जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए। तो ये जो आंसर था बेटा ये वाला था हमारे पास 6वें वाला था। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पार्ट हमारे पास 4थे वाले का। तो ये क्लियर हो जाते हैं हमारे पास सभी क्वेश्चन। हमारे पास 4 थे 4 हमने कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर पढ़ाना अच्छा लगा है तो बेटा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।